Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ghulam Musfa and today we will discuss about the respiratory system of pharmacy part 1. इसका इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इनेबल ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज। जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या काम करता है कि ब्रीथिंग सांस लेने का अमल और गैस के एक्सचेंज करने का अमल जो है वो करवाता है। सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी को वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है और रिमूव्स करता है हाइड्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इसके अलावा एसेंशियल फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, ये एसेंशियल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और इसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन होती है। अब हम इसको दोबारा से देखते हैं कि व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनेबल ब्रीथिंग, ये सांस लेने के अमल को और गैस एक्सचेंज के अमल को करवाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी को सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट करवाता है, यानी एग्जिट करवाता है, यहाँ से निकाल देता है। ये एसेंशियल होता है, ये जरूरी होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी प्रोडक्शन, और ये एनर्जी की प्रोडक्शन करवाने में हमारी हेल्प और करता है। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में देखें तो स्ट्रक्चर में बहुत सी जो चीजें हैं यहाँ पे मौजूद है। ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोली है, उसके बाद है यहाँ पे हार्ट है। ठीक है, हार्ट के बाद ये देखिए फेरिंक्स से स्टार्ट होता है और एल्वियोली तक हम इसको देखते हैं। फेरिंक्स है, उसके बाद लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, हार्ट है। ठीक है, ये नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, और माउथ, लंग्स, ये सारी चीजें हैं। और लंग्स को अगर हम मजीद देखें तो इसके अंदर ब्रोंक्यूल्स हैं और एल्वियोली वगैरह है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसका फंक्शन जो है ये है कि ऑक्सीजन इनटेक, ये ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर इनटेक करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाता है और रेगुलेशन करवाता है किस चीज की, हमारे बॉडी ब्लड के अंदर जो है पीएच, उसकी रेगुलेशन करवाता है। वॉइस प्रोडक्शन इसके अंदर होती है। ठीक है, जिसको हम फोनेटेशन का नाम देते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो सेंस होती हैं। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल को फील करने के लिए इसके अंदर सेंस होते हैं, सेंसर होते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन का नाम देते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स यहाँ पे मौजूद होती हैं, सेल्स होती हैं इसके अंदर। मेजर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके मेजर पार्ट में हम देखें तो मेजर पार्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। जो ऊपर है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तीन चीजें मौजूद हैं। नोज से स्टार्ट होता है, उसके बाद है नेजल कैविटी और नेजल कैविटी के बाद है फेरिंक्स। ठीक है, तो ये इट इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हम देखें तो क्या है, इसके अंदर लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है और एल्वियोली है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अब नोज एंड नेजल कैविटी, नोज और नेजल कैविटी क्या है, इंट्रस पॉइंट ऑफ आर एयर। ठीक है, ये एक इंट्रस पॉइंट है जो एयर को हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने देता है। ठीक है, फिल्टर डस्ट, ये नोज क्या काम करता है कि ये नोज और नेजल कैविटी क्या काम करती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एयर आ रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल रही है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ रही है उसको क्या करती हैं कि डस्ट से फिल्टर करती हैं और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको फिल्टर करती है। अब जो हमारी बॉडी के अंदर जब ये एयर जारी होती है तो बाज़ दफ़ा हम किसी ऐसे सीजनल एरिया में मौजूद होते हैं जहाँ पे जो एयर है वो बिल्कुल मतलब कि ठंडी होती है और खुश्क होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये क्या काम करती है कि उसको गर्म करती है, वार्म अप करती है। ठीक है, गर्म करती है और उसको मॉडिफाई करती है कि वो इनहेल हो सके। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो सेंसरी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो स्मेल को फील करते हैं कि आगे वो स्मेल गुड है या बैड स्मेल है। ठीक है, अब हम इसके अलावा इसके देखते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एनाटॉमी क्या है। इसकी एनाटॉमी के अंदर ये मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर नोज है, ठीक है, नोज का इंटरेस्ट जो है वो यहाँ से है और इसके नोस्ट्रल से इसका जो है वो इंटरेस्ट है, इसके अंदर ये वाली चीज़ें मौजूद होती हैं। इसी के अलावा इसके अंदर जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी यहाँ पे मौजूद है। तो अगर हम बात करें फेरिंक्स की, तो फेरिंक्स जो है वो हमारे थ्रोट, इसका हम दूसरा नाम थ्रोट कहते हैं, यानी ये गला होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है पासेज फॉर एयर एंड फूड, ये एक रास्ता है जिसके जरिए हवा और खुराक पास होती है और इसको आगे मजीद तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नेसोफेरिंक्स है,
ऑरोफैरिंक्स है और लैरिंगोफैरिंक्स है। ठीक है, ये इसके आगे मजीद 3 पार्ट हैं। अब हम बात करें लैरिंक्स की। व्हाट इज द लैरिंक्स? लैरिंक्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स। ये जो हम बोल रहे होते हैं, जो हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर वोकल कार्ड मौजूद होते हैं जो हमारी आवाज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं। कनेक्ट फेरिंग्स टू ट्रेकिया। ये ये क्या होता है कि लैरिंक्स क्या है, फेरिंग्स से लेकर ट्रेकिया के दरमियान वाला रास्ता होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके अंदर वोकल कार्ड मौजूद होते हैं। वोकल कार्ड क्या करते हैं कि जो हम बोल रहे होते हैं उसकी आवाज को प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करते हैं, एपिग्लॉटिस इसके अंदर मौजूद होता है जो क्या काम करता है, फूड को इंट्रिंग करवाता है एयरवे के जरिए। ठीक है, अब इसके अलावा ट्रेकिया है। ट्रेकिया इट इज द वाइंड पाइप। ठीक है, ये खला है सी शेप इसके अंदर मौजूद होती है, कार्टिलेज रिंग का बना हुआ होता है, यानी इसके अंदर टिश्यू सेल्स मौजूद होते हैं, कंडक्ट एयर टू एंड फॉर्म द योर लंग्स। ठीक है, अब ये क्या करता है कि हवा को वहां से कंडक्ट करता है और हमारे लंग्स तक पहुंचा देता है। लाइन विद द सिलिएटेड द एपिथेलियम। ये एपिथेलियम बेसिकली एक टिश्यू है टू ड्रॉप पार्टिकल्स। तो ये क्या करता है कि पार्टिकल्स को ड्रॉप करता है। इसके अंदर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है वो क्या चीजें हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स बेसिकली लंग्स के अंदर मौजूद हैं। और ट्रेकिया ट्रेकिया आगे दो फर्दर फर्दर डिवाइड हो जाता है। ट्रेकिया आगे दो फर्दर उसकी डिवीजन होती है, यानी एक वो राइट राइट हैंड साइड की तरफ और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ब्रोंकियाई बना देता है। बेसिकली वो दोनों मिलकर एक क्या करते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं जिसको हम लंग्स के नाम से जानते हैं। ब्रोंकियाई ब्रांच इनटू द स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के अंदर वो फर्दर डिवाइड हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट एयर थ्रू आउट द लंग्स। तो वो क्या करता है, हवा को बॉडी के अंदर क्या करता है, हवा को थ्रो आउट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर ये मौजूद है। अब देखें ये यहाँ पे ट्रैकिया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिया है। ट्रैकिया आगे फर्दर दो डिवीजन होगी उसके अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी। ये क्या होगी, ब्रोंक्यूल्स उसके अंदर मौजूद है। ब्रोंक्यूल्स के आगे ये फर्दर हम देखें, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोली है। ठीक है, एल्वियोली डक्ट है और लास्ट पे एल्वियोली मौजूद है। अब हम बात करें लंग्स की। व्हाट इज द लंग्स? लंग्स जो है मेन ऑर्गन है किस चीज का, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का जो मेन ऑर्गन है उसको हम लंग्स का नाम देते हैं। इसके दो पार्ट हैं। जो राइट लंग है उसके अंदर 3 लोब्स मौजूद होती हैं, जबकि जो लेफ्ट लंग्स है उसके अंदर 2 लोब्स मौजूद होती हैं। और दो लोब्स इसलिए मौजूद होती हैं क्योंकि वहां पे एक स्पेस होती है किस चीज की, कि वहां पे जो हार्ट है हमारा वो एडजस्ट हो सके। कन्वर्टेड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ये प्लूरल मेम्ब्रेन के जरिए कवर किया जाता है। ठीक है, एल्वियोली क्या है, एल्वियोली जो है वो एक लंग्स का पार्ट है। जो छोटे छोटे एयर टाइनी एयर सैक्स मौजूद होते हैं लंग्स के अंदर, तो उनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोली का नाम देते हैं। साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, यहाँ पे गैस को एक्सचेंज किया जाता है, सराउंडेड बाय द कैपिलरीज। और ये सराउंड होती है किस चीज के जरिए, कैपिलरीज के जरिए। ऑक्सीजन इंटर ब्लड, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर इंटर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे लीव हो जाती है। गैस एक्सचेंज प्रोसेस में हम देखें तो गैस एक्सचेंज प्रोसेस में ये है कि जब ऑक्सीजन जो है रिच होती है एयर के साथ, ठीक है, एयर के अंदर ज्यादा मकदार ऑक्सीजन की होती है, तो वो इनहेल होती है कहाँ पे, एल्वियोली से। ठीक है, और जब ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है तो वो कहाँ पे चली जाती है, कैपिलरीज के अंदर। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब डिफ्यूज तो वो एल्वियोली के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सहेलेशन रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सहेलेशन होती है किस चीज की, कार्बन डाइऑक्साइड की। आगे है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग? ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है? इनहेलेशन होती है, इसके अंदर एक्सहेलेशन होती है। इनहेलेशन जब होती है तो डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट होता है और एंड मूव डाउनवर्ड, तो मूव करता है डाउनवर्ड। चेस्ट कैविटी इसके अंदर क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है। जबकि एक्सहेलेशन में क्या होता है कि डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होता है और मूव अपवर्ड। जबकि इसके अंदर क्या, चेस्ट की जो कैविटी है वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर में वाज़ह तौर पे नजर आ रहा है कि जब कैविटी है, ये नेजल कैविटी है, ट्रैकिया है, लंग्स है, ठीक है, रिब्स वगैरह है उसके अंदर। तो जब इनहेलेशन की बात करें तो यहाँ पे इसका डायाफ्राम जो है एक्सहेलेशन के साथ उसका रिजल्ट है। और उसके अलावा जो इनहेलेशन है उसके बाद
यहाँ पे मौजूद है। एक्सहेलेशन में, इनहेलेशन में हम देखें तो ऑक्सीजन इनहेल हो रही होती है, जबकि एक्सहेलेशन में हम बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेलेट हो रही होती है। इसके अलावा इसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायफ्राम है वो क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, इंक्लूडिंग लेबल डायग्राम शोइंग क्या करती हैं कि इसके अंदर नोज मौजूद है, फेरिंक्स मौजूद है, लैरिंक्स मौजूद है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है, एलियोली है और डायफ्राम मौजूद है। दिस इज द डायग्राम, इसके अंदर मौजूद चीजें थी। अब हमने इंक्लूड किया कि हमने इस डायग्राम में, इस टॉपिक में हमने क्या चीजें पढ़ी। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट इज द एसेंशियल फॉर द हेल्थी लाइफ। हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये इंश्योर करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है हमारी बॉडी के अंदर। जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करता है, एक्सिलेट करता है, रिमूव करता है। ये एक ऑर्गन है, ठीक है। इसके ऑर्गन जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जो जिंदगी को मेंटेन करते हैं और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक मुकम्मल।